पंडित के यहाँ देखो सब कुछ, पंडित के यहाँ तो पूजा नहीं करी है, पूजा नहीं करी है। जिद यही है कि पीड़ित परिवार से मिलेंगे और जब तक हम मिलेंगे नहीं हम लोग जाने वाले नहीं हैं। सारे रास्ते लगभग ब्लॉक कर दिए गए हैं और ये सभी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। जितने साथी हैं उम्मीद यही है कि बस सिर्फ परिवार से मिलना है। अगर इतनी ही मुस्तैदी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रशासन करता तो शायद आज उस बच्ची को न्याय मिलता। अगर मौर्य हो तो आपको उस क्षेत्र के आसपास भ्रमण करने नहीं दिया जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है। सूबे की मुखिया बंगाल जाकर मंचों से ऐलान करते हैं कि यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, अब यूपी में है सब चंगा। यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं, 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। लेकिन इस राम राज्य को कंट्रोल करने के लिए क्या आपको पता है कि सूबे की मुखिया के लिए 100 करोड़ से ज्यादा का अगस्टा वेस्टलैंड AW139 हेलीकॉप्टर खरीदा जाता है। इसकी खासियत सुनकर आप चौंक जाएंगे। खास बात यह है कि इसके कॉकपिट में जब आप बैठोगे तो बाहर का शोर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। वो शोर जो गाजीपुर के कटरिया गांव में निशा विश्वकर्मा की मां चीख चीख कर बोलती रही, वो शोर जब हरदोई में ऋषभ द्विवेदी शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर देता है तब उसकी मां की चीखें आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। पंडित के यहाँ देखो सब कुछ, पंडित के यहाँ तो पूजा नहीं करी है, पूजा नहीं करी है। हाँ, आपके काले चश्मे से दिखाई देने वाले अगर कोई विशेष समुदाय या पीडीए वर्ग का कोई आरोपी होता तो अब तक बुलडोजर का पंजा बाबा की जय हो जयकारा करता हुआ आरोपी के घर के सामने नाचने लगता। लेकिन राम राज्य की खूबसूरती देखिए कि पीड़ित परिवार से ना तो प्रभु राम मिलने आएंगे और अगर किसी और ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो मुकदमों से लाद दिया जाएगा। गाजीपुर में किस पर FIR हुई हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सब चंगसी वाले उत्तर प्रदेश में शिल्पी कुशवाहा के लिए न्याय मांगने पहुंचे लोगों पर FIR कर दी गई। अब इस FIR में नामजद किए गए लोगों के नाम पढ़िए। अंजलि सैनी, राजेश सैनी, शिवम मौर्य, रोहित कुशवाहा, अंशु मौर्य, आदित्य मौर्य, सम्राट विनोद मौर्य, पीयूष कुशवाहा, संदीप मौर्य, विपिन मौर्य, अमन मौर्य, कपिल मौर्य और 8 से 9 लोग अज्ञात। अब इस FIR में क्या लिखा गया वो भी सुन लीजिए। दिनांक 23 अप्रैल, समय करीब 1 बजे दिन में काफी लोग ग्राम गढ़ी रसूलपुर गांव के बाहर इकट्ठा हो गए और रास्ते को रोककर नारेबाजी करने लगे। हम पुलिस वालों द्वारा समझाया गया कि वर्तमान समय में धारा 163 BNSS लागू है तथा हम लोगों द्वारा रास्ता रोकने व नारेबाजी करने से मना किया तो हम पुलिस वालों को धक्का देकर गांव के अंदर नारेबाजी करते हुए भी घुस गए तथा सभी लोग राम रहीस के दरवाजे पर इकट्ठा होकर जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। हम पुलिस वालों के द्वारा मना करने पर नहीं माने। गोपनीय तरीके से पता करने पर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, अतः महोदय से निवेदन है कि आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। तो अब जिन जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई तो जवाब तो आना बनता था। FIR में पहले नंबर पर जिस महिला एडवोकेट अंजलि सैनी का नाम लिखा, उन्होंने कहा कि जिस ताबड़तोड़ फुर्ती से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मुझ पर और हमारे साथियों पर मुकदमा दर्ज किया है, अगर उसकी आधी सक्रियता भी अपराध रोकने और महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी उत्पीड़न पर लगाम लगाने में दिखाई होती तो आज सूबे की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन नहीं, सत्ता की मशीनरी बेजुबानों को कुचलने में सबसे तेज है और शोषण के आंकड़ों में नंबर 1 बनने में सबसे आगे। ये वही व्यवस्था है जहां पीड़ितों को इंसाफ की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन सवाल उठाने वाले पर तुरंत धाराएं थोप दी जाती हैं। जागो, आवाज उठाओ, जब तक आखिरी पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये आग बुझनी नहीं दी जाएगी। न्याय के लिए लड़ना अपराध नहीं, हमारा हक है। अब ये समझिए कि आखिर जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई वो क्या चाहते थे। जिन लोगों को FIR के जरिए भगवान का संदेश देने की कोशिश की गई वो किन मुश्किलों में
शिल्पी कुशवाहा के परिवार से मिलना चाहते थे और उनके साथ खड़े होना चाहते थे। जितने साथी हैं, उम्मीद यही है कि बस सिर्फ परिवार से मिलना है। अगर इतनी ही मुस्तैदी उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर प्रशासन करता तो शायद आज उस बच्ची को न्याय मिलता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है उस परिवार से मिलने के लिए, कई जगह पर रास्ते में ये कहा गया कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप लोग वहाँ हरदोई नहीं जा सकते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है तो लोग वहाँ पहुंच नहीं सकते हैं, उस पीड़ित परिवार से मिल नहीं सकते। कई सारे सवाल लोगों के मन में है। मैं पूरी चीजों को बताऊंगा, हालांकि वीडियो नहीं बना पाया रास्ते में, क्योंकि हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि नाम क्या है, आगे क्या है, सरनेम क्या है। मतलब सरनेम पूछकर गाड़ियों को वहां से क्रॉस कराया जा रहा था। तो ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी पीछे के रास्ते से, हालांकि प्रशासन एक्टिव हो गया है पीछे से भी, क्योंकि अगले वाले चौराहे पर सारे लोग खड़े थे और ये तमाम सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे भी कई सारे लोग आ रहे हैं। तमाम सारे लोग जो समाज के लिए लड़ रहे हैं आज यहाँ पर किसी तरीके से पहुंचे हैं और बहुत अलग अलग रास्तों से लोग पहुंच रहे हैं इस गांव में। लेकिन ये सवाल है कि प्रशासन आधार कार्ड चेक करता है, नाम पूछता है, अगर मौर्य हो तो आपको उस क्षेत्र के आसपास भ्रमण करने नहीं दिया जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। अब पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। दरअसल घटना हरदोई के गड़ी रसूलपुर गांव की है, जहां राम रहीश कुशवाहा की बेटी शिल्पी की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी। पति से पारिवारिक विवाद के बाद वो लंबे समय तक अपने मायके में रहने लगी। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल की रात शिल्पी घर से कूड़ा डालने के लिए बाहर निकली। इस दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे ऋषभ द्विवेदी ने उस पर फावड़े से हमला कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन का इस मामले में कहना है कि ऋषभ द्विवेदी का एक तरफा प्यार था, जबकि शिल्पी का परिवार कहता है कि ये प्रशासन की झूठी कहानी है। शिल्पी पहले भी ऋषभ के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर चुकी थी। अगर कार्रवाई हो जाती तो घटना न होती। आप लोग क्या अफवाह फैला रहे? प्रेम प्रसंग था। अरे प्रेम प्रसंग होता तो खुलेआम क्या थाने में FIR करती दीदी क्या? उसके खिलाफ कोई सबूत देती क्या? खुलेआम इंस्पेक्टर साहब के सामने उसने सारे सबूत दिखाए, बताए। आज की डेट में अफवाह फैला रहे हैं कि प्रेम प्रसंग था वो। ये कोई तरीका है दीदी? बताओ, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, प्रेम प्रसंग का नाम ले रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस चीज की। लोग जो कह रहे हैं वो सुन रहे हो, हमारी सुनोगे कि लोगों की सुनोगे? बताओ दीदी। अब पुलिस का घटना के बाद दिया गया बयान सुनिए और साथ साथ सोचिए कि हो क्या रहा है। क्या सिर्फ शिकायत पत्र लिख देने से थानों, कोर्ट कचहरी में आपको न्याय मिल जाता है? और फिर अपने आसपास हो रही घटनाओं पर सोचिए कि थानों में किसकी सुनी जाती है और कैसे कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर दौड़ने लगता है और कैसे कुछ को सिर्फ गिरफ्तार दिखाकर मामला शांत कराने की कोशिश प्रशासन करता है कि जी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, अब सब कुछ शांत है। 13 अप्रैल को करीब शाम को 5:40 पर PRV पर सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना मल्लावा के अंतर्गत जो ग्राम गड़ी रसूलपुर है उसके अंदर शिल्पी नाम की जो महिला है उनकी फावड़े से उनके सर पे वार करके ऋषभ जो कि वहीं गांव का रहने वाला है उसके द्वारा हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और मेरे द्वारा और अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारी फॉरेंसिक टीम है उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं और विधि सम्मत पूरे सामान के साथ जो डेड बॉडी है उसको PM हाउस भेजा गया है। अब तक जो प्रकरण है उसके बारे में ये संज्ञान में आया है कि ये एक तरफा प्रेम प्रसंग से संबंधित पाया जा रहा है। इसमें जो पीड़िता है, जो मृतिका है, वो पिछले कुछ सालों से अपने पति से पारिवारिक विवाद होने के कारण यहीं अपने मायके में रह रही थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP पूर्वी हैं, उनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई है और घर वालों से तहरीर प्राप्त कर इसमें FIR दर्ज की जा रही है और आगे की जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है उसमें प्रचलित है। चलिए सोचिए, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार।